Class, today we learn something about deserts. Take out your copies and your worksheet. ठीक है, आप सबने वर्कशीट निकाल ली डेजर्ट्स की? यस मिस निकाल ली। वेरी गुड। ठीक है, तो डेजर्ट्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है कि डेजर्ट्स क्या होते हैं? डेजर्ट्स होते हैं सहरा। ठीक है, कुछ डेजर्ट्स जो है हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। ठीक है, कुछ डेजर्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वो डेजर्ट्स के हमारे पास जो है 5 बहुत बड़े जो दुनिया के लार्जेस्ट डेजर्ट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 5 डेजर्ट्स जो दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि डेजर्ट्स की डेफिनेशन और डेजर्ट क्या होते हैं। ठीक है, डेजर्ट्स जो हैं वो हॉट और कोल्ड होते हैं। ठीक है, मोस्ट डेजर्ट्स आर क्वाइट बैरन, मतलब वो जो कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ बंजर होते हैं, जिनमें जो है वो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ड्राई होती है और उनमें जो है ना कोई प्लांट सरवाइव कर सकता है ना एनिमल सरवाइव कर सकता है। वहाँ पे मतलब उन डेजर्ट्स में ना प्लांट्स की लाइफ है ना एनिमल्स की लाइफ है। कुछ डेजर्ट जो होते हैं वो मतलब कि उनमें जो है वो सरवाइव करने की स्पेशल उनकी जो एनवायरनमेंट है वो हार्श एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे कुछ डेजर्ट्स में फ्लोरा और फौना जो स्पेशल अडेप्शन है एनवायरनमेंट जो इनको सरवाइव करने के लिए दे रहा होता है, ये इनमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो इन द वर्ल्ड जो है हमारे पास दुनिया में 5 बहुत बड़े डेजर्ट्स हैं। पहला डेजर्ट है एंटार्क्टिका। आप एंटार्क्टिका डेजर्ट का नाम सबने सुना है? ठीक है, यस टीचर। ठीक है, यस टीचर। एंटार्क्टिका डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, अब पहले ये बताएं कि डेजर्ट्स जो होते हैं वो ड्राइस्ट प्लेस होते हैं अर्थ के। ठीक है, जो क्या होते हैं जिनकी क्या होती है सैंडी सॉइल होती है डेजर्ट्स की। मैं एंटार्क्टिका की बात नहीं कर रही, मैं अभी तक डेजर्ट्स पे ही हूँ। ठीक है, जो डेजर्ट्स हैं उनकी क्या होती है सैंडी सॉइल होती है, इट्स मीन के रेत होती है, वहाँ पे रेत होती है ना, तो इस वजह से जो है वहाँ पे कोई भी जो क्रॉप्स है या कोई भी जो है वो नहीं हो पा रहे होते, मतलब कि उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे होते, कोई भी प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे होते। टीचर वहाँ उसके पे लिए गार्डनिंग नहीं हो सकती। जी गार्डनिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो रेत होती है, मिट्टी नहीं होती। सॉइल्स जो है वो जो हमारे सॉइल है वो मिट्टी में उगते हैं, और जो गार्डनिंग होती है वो मिट्टी में होती है। ठीक है, सॉइल जो टेक्सचर्ड सॉइल होती है रेत में नहीं होती। ठीक है, रेत में अगर आप पानी डालेंगे तो वो पानी जाके नीचे तह में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ओके। उसको जो है वो मतलब कि वो उसको जो है ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मिट्टी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसमें जो है जो कुछ अब हाँ रेगिस्तान जो होते हैं, जो सहरा होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, उनमें जो है वो बारिशें भी नहीं होती, बहुत ही कम बारिशें होती हैं। अगर होती भी हैं होने के बाद जो है वो सालों महीनों के बाद जो है वो वहाँ पे फिर बारिश होती है, मतलब वहाँ पे बारिशें होना जो है वो मतलब कि बहुत ही रेयर है। ठीक है, वहाँ के जो प्लांट्स एंड एनिमल हैं, ठीक है, वो जो है वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं वो विदाउट वाटर वाले जो हैं वहाँ पे रहते हैं, जिनको वाटर की इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे प्लांट्स में कैक्टस हो गया,
एनिमल्स में हमारे पास वो डेजर्ट Camel. एनिमल कैमल कैमल, कैमल जी कैमल हो गया, कैमल लिजर्ड लिजर्ड्स स्नेक हो गई, स्कॉर्पियो, स्नेक, स्कॉर्पियंस। ठीक है। ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं, जिनको जो है वो इतना पानी जो है वो इतना एब्जॉर्ब नहीं करते, वो लोग सरवाइव। I think also snakes live on a desert also. हसन आपकी आवाज़ कट रही है बेटा, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था कि जो है ना ये उससे स्नेक्स भी होते हैं डेजर्ट में, याद भी नहीं। लेकिन वो स्नेक, बता वो लोग एक दो से 3 दिन के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते अगर वो कोई प्रे ढूंढते हैं, उसको मार के खाने के उसको ऐसे ही गुजारा करते हैं। जी। अब ये यहाँ पे जो है वो रेगिस्तान में इतनी धूप होती है कि ये जो एनिमल्स हैं, ये लोग जो हैं वो किसी छाँव वाले इलाके में, मतलब कि डेजर्ट्स में ही, जैसे किसी पौधे के नीचे या किसी पत्थरों के नीचे बैठ जाते हैं। जब शाम होती है, जब आप देखते हैं कि शाम होते ही मतलब जो रेगिस्तान है वो ठंडे हो जाता है, ठीक है। रेत है ना, रेत धूप की वजह से जो है वो गर्म हो जाती है, इसीलिए वो सहरा जो है, जो डेजर्ट्स हैं, वो इतने गर्म हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही शाम होने लगती है, जब हवाएं लगने लगती हैं, तो जो डेजर्ट्स हैं वो जो है वो ठंडे हो जाते हैं, तभी ये सारे एनिमल्स जो हैं वो बाहर आके इसमें जो है वो रह लेते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंटार्क्टिका डेजर्ट्स की तरफ, ठीक है। एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का, जो कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ पोल पे, ठीक है। साउथ पोल में लोकेटेड है, और ये डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट है। मतलब यहाँ पे जो है ये सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट दुनिया का जो है वो एंटार्क्टिका डेजर्ट है। ये क्या है, ये ज़्यादा, ये जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, विंडीएस्ट है, ठीक है। ये कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट है, और ये वैसे भी ये कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। अंटार्कटिका डेजर्ट इज़ अ वेरी कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, आप लोग को भी पता है, ठीक है। ये सबसे बहुत ठंड, यस ये बहुत ही ठंडा है। यहाँ पे जो मतलब कि इसका जो टेम्परेचर है वो -80 से लेके -90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो विंटर में नोटिफाई किया गया है, ठीक है। ये शायद टीचर ऐसे हवा 8 के हिसाब से -67 या -70 सबसे हाईएस्ट अंटार्कटिका की वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है जी पिछले 20 से 30 साल में शायद। जी, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब कि जो विंड ब्लो करती है वो 32 किलोमीटर पर आवर में, मतलब वो मतलब कि वो करती है, इट्स मीन कि वहाँ पे इतनी हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एंटार्क्टिका डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसकी जो डिग्री सेंटीग्रेड्स हैं वो 89 से नहीं 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सेल्सियस में नोट आउट किया गया है। लेकिन इसने एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो टोटल एरिया जो उसने कवर किया हुआ है वो है 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों ने मुझे बताया था कि जो खुश्क डेजर्ट होते हैं, जो ड्राई डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे उनके जो है वो एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल कैमल होता है। अब ये कोल्डेस्ट एनिमल में तो डेजर्ट नहीं, कैमल तो नहीं आएगा ना। अब ये जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, इनके कौन से एनिमल्स होते हैं? Polar bear. स्नोफॉक्स पेंगुइन, ऑटो जी। पोलर बेयर्स भी नहीं। वॉलरस और वॉलरस जी, अंटार्कटिका डेजर्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन्स ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये पेंगुइन्स ही पाए जाते हैं, ये वहाँ पे सरवाइव, वही सरवाइव कर रहे होते हैं वहाँ पे पेंगुइन। और वहाँ पे जो है वो कोई भी मतलब कि जो है वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, कोई भी प्लांट जो है क्योंकि वहाँ पे हम लोग को उसको वाटरी रखना होता है, ठीक है। लेकिन ये डेजर्ट्स जो हैं इनमें मतलब कि वो ये इतने ठंडे होते हैं, इतने बर्फ़, इतने ठंड, इनमें जो है इतने ग्लेशियर्स होते हैं कि ये जो है वो हो ही नहीं पाता कि वहाँ पे कोई प्लांट जो है वो सरवाइव कर सके,
ठीक है। यस वहाँ पे सनबर्न्स और जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि जब ये कुछ साल पहले ये रिकॉर्ड किया गया था कि वहाँ पे इसकी जो बर्फ़ पिघलने से जो है वो ओशंस में जो है वो पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ गया था। जब एंटार्क्टिका डेजर्ट्स की बर्फ़ जो थी वो पिघली थी तो ओशंस के जो पानी है वो बढ़ गया था। लेकिन ये कहा जाता है जब ये एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है जब वो पूरा पिघलने लगेगा तो इट्स मीन कि ये बहुत सारे जो इसके नियर बाय सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उन सबको जो है वो बहा के ले जाएगा। ठीक है। क्योंकि टीचर वहाँ पे बहुत सारे बर्फ के पहाड़ भी होते हैं और सारे जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो वो पूरा वही कर देंगे ना। जी एग्जैक्टली। तो इसी वजह से जो है वो वहाँ पे इतना पानी है, इतना पानी नहीं है, इतनी बर्फ़ वगैरह है जिसकी वजह से वो अगर मेल्ट होना शुरू हो गई तो फिर वो बहुत सारे कंट्रीज़ को, बहुत सारे टाउन्स को जो है वो बहा के ले जाएंगी। ठीक है। एंटार्क्टिका आप लोग को समझ में आ गया? यस मिस। Yes, miss. ऑल क्लियर्स? यस Yes, miss. ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आप लोग को एंटार्क्टिका डेजर्ट की पिक्चर दिखाती हूँ कि एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो कितने वो वाओ। ये देखें, ये एंटार्क्टिका डेजर्ट है, देखें कितना बर्फ है इसमें। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बर्फ ही दिख रही होगी और ये इतना बड़ा है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो यहाँ कौन करता है ये? Please don't do this. ये देखें आप, मेरे यहाँ पानी होता है। यहाँ पे जो पानी है वो बर्फ में जम चुका है यहाँ पे। अच्छा। जी ये देखें, ये पूरा जो है यहाँ पे मतलब कि कोई ह्यूमन भी सरवाइव नहीं कर सकता। वो इसलिए सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना ठंडा होता है कि इसको मतलब कि यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल बात है। यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पे कोई रिसोर्सेस हैं और यहाँ का क्लाइमेट भी इतना अच्छा नहीं है जी और यहाँ उसके साथ जंगली जानवर भी। सॉरी जी, जंगली जानवर नहीं है यहाँ पे। और पोलर बेयर जो काला जानवर है, पेंगुइन्स, कार्निवोरस एनिमल। जी पेंगुइन्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के पास? यस। ये Yes, देखें, miss. ये सारे एंटार्क्टिका डेजर्ट्स की पिक्चर है, आप लोगों ने देखा होगा। ये देखें, ये जो इसका पानी है ये देखें पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये है जी ये एंडी दूसरा क्लाइमेट है टीचर, तो उसका मतलब कि हजारों किलोमीटर तक वो तो टीचर आई मीन हजारों किलोमीटर तक इसकी आइस ही बड़ी हुई जी होगी। जी ये हजारों किलोमीटर से लेके मतलब कि इसकी जो गहराई है वो भी मतलब कुछ किलोमीटर बहुत लंबी है। ये देखें, आपको पेंगुइन्स दिख रहे होंगे, ये देखें पेंगुइन्स। रूट पे आपका पेंगुइन। ये इसका टूरिस्ट एरिया भी अंटार्कटिका डेजर्ट जो है इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। बस यहाँ ये जी तो आदमी है। ये जो है वो बिगेस्ट मतलब कि यूएसए से भी बिगेस्ट है। आपको पता है कि यूएसए ये टूरिस्ट जो है, अगर इसको टूरिस्ट जो है टूर करने आते हैं तो उसके बाद भी मतलब कि एक आध दिन में ये जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे वेटिंग रूम में वहाँ पे इतनी ऐड कर ले। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो डेजर्ट है वो है आर्टिक डेजर्ट। टीचर हमें ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि हमारी कॉम्प्रिहेंशन में वही लिखा हुआ है ना। जी जी वही लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स आप नोट आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंशन में काम आएंगे, या मतलब कि आप क्वेश्चन आंसर करेंगे या एक्टिविटीज़ करेंगे तो उस हिसाब से आपको काम आएंगे। लेकिन आपके पास कॉम्प्रिहेंशन में मौजूद है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये बताया गया है। एंटार्क्टिका आपको समझ में आ गया, आर्टिक आपको मैं समझा रही हूँ। आर्टिक डेजर्ट जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मोस्टली कवर्ड क्या है, लैंड सरफेस से ये कवर्ड है, ठीक है। हमने एंटार्क्टिका में क्या पढ़ा था, एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो बर्फ़ से कवर था पूरा। लेकिन इसमें ये है कि कुछ जो है वो हमारे कवरिंग एरिया जो है वो लैंड सरफेस है, ठीक है। वो जो है 4.5 मिलियन स्क्वायर मील्स के थ्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी जो ये इन्होंने इस डेजर्ट ने जो एरिया ऑक्यूपाइड किए हुए हैं वो है चाइना, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, सूडान एंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूएसए, ठीक है। अब ये डेजर्ट जो है ये भी कोल्ड डेजर्ट ही है, लेकिन इसमें ठीक है। जी ये यूएसए में या फिर यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर टीचर वो जो है, कनाडा, ये जो रुक कोल्ड डेजर्ट है, रुकइए ये जावेद, म्यूट योर अलास्का माइक। होगा ना टीचर इनका। रुकइए जावेद, म्यूट योर माइक। हाँ जी टीचर हसन मैं बोले। मतलब ये टीचर मैं यस टीचर मैं मतलब ये था कि जो यूएसए के अंदर जो कोल्ड डेजर्ट है वो एक अलास्का है ना। अलास्का, यस, ठीक है। अलास्का इसका जो ऑक्यूपाइड एरिया होगा ना टीचर। जी अब मेरी बात सुनिए आप लोग, मैं ये कह रही हूँ, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो आप वो बहुत ठंडा था, लेकिन इसमें हमारे पास जो कुछ इलाके हैं वो हम जो है उसमें कवर्ड है, लैंड से कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ एरिया लैंड से कवर्ड है, क्योंकि अब एंटार्क्टिक डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो कुछ एरियाज जो जैसे कनाडा है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। अब यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो है वो इनका जो डिग्री सेल्सियस है वो -40 से -50 के दौरान जो है या उससे भी कम जो है वो नोट आउट किया गया है, ठीक है। अब ये जो सारे डेजर्ट्स हैं वो इनको जो है वो इस हिसाब से ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है। लेकिन ये एंटार्क्टिक और आर्टिक में क्या फ़र्क है, एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो मोस्टली कवर्ड विद स्नो है, मोस्टली नहीं ऑलमोस्ट कवर्ड विद स्नो है। और आर्टिक डेजर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से और स्नो से कवर्ड है, ठीक है। एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है वो साउथ पोल में है, आर्टिक डेजर्ट जो है वो नॉर्थ पोल में है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, 10 मिनट रहते हैं तो हम इसको कवर करते हैं। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया का, ठीक है। और ये सबसे बिगेस्ट एरिया कवर्ड है, जस्ट लाइक बिगेस्ट देन यूएसए, ठीक है। ये इतना हॉटेस्ट डेजर्ट है, ये दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट इसको माना जाता है, जिसकी ऑक्यूपाइड सरफेस जिसकी जो ये जितना ये बड़ा है, इसकी 3.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स जो है ये इतना बड़ा है। इस डेजर्ट ने जो है वो मोस्टली नहीं मतलब ऑलमोस्ट सारे जो इसके लैंड नॉर्थ अफ्रीका के हैं उसने कवर किए हुए हैं, ठीक है। ये डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क और रॉकी लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे। जो इसका सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द सहारा डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा खुश्क तरीन जो है वो डेजर्ट है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, इन एरियाज़ में वेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट जो है वो रेत से कवर है। ये पूरा डेजर्ट रेत से कवर है, ठीक है। ओके। ठीक है। अब सहारा डेजर्ट जो है वो अब मोर देन 30%, अब मोर देन 30% जो है वो इसने जो है वो कवर किया हुआ है सहारा डेजर्ट ने, ठीक है। अब
इसमें जो है इसमें जोग्राफिकली फीचर्स भी हैं। इस डेजर्ट में हमारे पास जोग्राफी फीचर्स भी बहुत सारे मौजूद है, जैसे कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसे नहीं होती और क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अरेबियन डेजर्ट की तरफ। अरेबियन डेजर्ट आप लोग को पता होगा कि कहाँ मौजूद है, किसी को पता है कि अरेबियन डेजर्ट कहाँ है? अरेबियन अरब डेजर्ट में। जी बस अरब में। वेस्टर्न एशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, यहाँ पे ये डेजर्ट जो है वो कवर कर रहा होता है। ठीक है, ये डेजर्ट जो है वो दुनिया का जो है वो चौथा लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, और ये इसने कितने 900,000 जो है स्क्वायर माइल्स जो है वो कवर किया हुआ है। इसमें जो है वो रेनफॉल जो है वो बहुत ही एवरेज होती है, जो 100 मिलीमीटर्स के थ्रू एवरेज इसकी काउंट की गई है। ठीक है, ये सबसे ड्राइस्ट एरिया है, सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट, ये दोनों जो हैं, ये और ये गोबी डेजर्ट, ये सारे जो है वो ड्राई डेजर्ट है, जिनमें जो है वो रेत पाई जाती है। और जो ऊपर के जो डेजर्ट्स है अंटार्कटिका और आर्टिक, वो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, और ये जो नीचे के ये हॉटेस्ट डेजर्ट्स है। ठीक है, अब वहाँ पे जो है वो 30 to 40 मिलीमीटर्स रेन जो है, वहाँ पे जो है वो बारिशें भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ डेजर्ट ऐसे थे जिनके यहाँ बारिशें होती ही नहीं थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोबी डेजर्ट की तरफ। गोबी डेजर्ट ने जो है वो नॉर्थ वेस्ट के और नॉर्दर्न चाइना के जो है वो मोस्टली जो है वो एरियाज कवर किया हुआ है। लेकिन ये डेजर्ट कहाँ पे मौजूद है? मोस्टली जो है वो साउदर्न मंगोलियाज में। ठीक है, जो मंगोलियाज हैं वहीं पे ही जो है वो गोबी डेजर्ट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। ये जो है वो 500,000 जो है वो स्क्वायर माइल्स पे कवर है। टोटल लैंड इसकी जो है, टोटल एरिया इसका जो है, ठीक है, वो इसको जो है वो रेन शेडो डेजर्ट्स भी कहा जाता है। गोबी डेजर्ट को जो है वो रेन शेडो डेजर्ट भी कहा जाता है। लेकिन इसकी जो नज़दीकी एरियाज हैं, नज़दीकी डेजर्ट्स हैं, वो हिमालयन माउंटेन्स हैं, जिन्होंने रेनफॉल के थ्रू जो है वो गोबी सरफेस को जो है वो कवर कर दिया है, जो सैंडी नहीं है बल्कि एक्सपो रॉक्स में कन्वर्ट है। और ये कोल्ड डेजर्ट भी है। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट है। हाँ बोले। जो ऊपर के जो डेजर्ट है वो हॉट है, उनके नीचे के डेजर्ट है वो कोल्ड है। नहीं, वो कोल्ड है। अंटार्कटिका और आर्टिक और गोबी डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट्स है। सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट जो है वो हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट डेजर्ट्स हैं। ओके ओके। ठीक है, ये वो लोग अंटार्कटिका डेजर्ट जो है वो सबसे कोल्डेस्ट जो है वो डेजर्ट है। इसमें जो है ना ही कोई वेजिटेशन होती है, ना ही इसमें कोई प्लांट सरवाइव करता है। इवन जो ड्राइएस्ट डेजर्ट होते हैं वहाँ पे कैक्टस तो सरवाइव करते हैं, लेकिन जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है वहाँ पे कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वो सारी उनकी जो लेयर है वो बर्फ से जमी हुई होती है। ठीक है, आप लोग को ये पांचों डेजर्ट समझ में आ गए? गोबी डेजर्ट का जो डिग्री है वो -50 के करीब जो है उसका डिग्री सेल्सियस जो है वो बताया गया है कि गोबी डेजर्ट जो है वो -डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका टेम्परेचर नोट आउट किया गया है। ठीक है, ये दुनिया के 5 बड़े डेजर्ट्स हैं। कौन कौन से डेजर्ट्स हैं मुझे बताएं? अंटार्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। वेरी गुड अहमद अली। ठीक है, ये दुनिया के 5 बड़े डेजर्ट्स हैं, जो मतलब कि मोस्टली हमारे पास सबसे लार्जेस्ट है, जो जिन्होंने बहुत सारे दुनिया के एरियाज को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई ये सारी? यस मिस। टीचर मैंने थोड़ी ओके, देर